नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन मकर राशि आप लोगों के लिए कि आपकी 2025 में एनर्जीज कैसी होने वाली है, आपका मेन थीम क्या होगा और ब्लॉकेजेस क्या होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले कैप्रिकॉन मकर राशि में आप लोगों की एनर्जीज देख लेती हूँ कि आप लोग की 2025 में मुझे एनर्जीज जो हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मकर राशि कैप्रिकॉन, उनकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं 2025 में। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं 2025 में। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं 2025 में। फर्स्ट कार्ड है द थिंकिंग वुमेन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, all tied up, contract, community, डोर टू स्पिरिट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो देखिए, मकर राशि कैप्रिकॉन आप लोगों की जो 2025 की जो मेन एनर्जीज जो दिख रही हैं, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स की शादी होने वाली है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है और जो शादी करना चाहते हैं, उस पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं। तो डेफिनेटली 2025 में आप लोग मुझे एक शादी के बंधन में बंधते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि शायद आप अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा थकने वाले हैं। बहुत ज़्यादा थकान दिख रही है मुझे आपकी। ये देखो, जो थकान है ये किसी रिश्ते से भी हो सकती है, किसी काम से भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है जहाँ आपको बहुत टाइड अप फील होगा, थका हुआ महसूस होगा, हारा हुआ महसूस होगा। तो एक मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि एक ये भी एनर्जी होगी कि जब आप साल में कुछ वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होगी। अभी थकान किसी रिश्ते में हो सकती है कि मैं बहुत थक गया चांद, मुझसे अभी रिश्ता नहीं निभाया जा रहा, या किसी काम से हो सकते हो, या किसी भी नेगेटिव पैटर्न से, जो बार बार कुछ पैटर्न्स होते हैं ना नेगेटिव हमारी लाइफ में, वो चलते रहते हैं, वो साइकिल चलते रहते हैं। मैं जो भी चीज़ शुरू करता हूँ घूम फिर के वहीं पे आ जाती है, तो वहाँ से भी आप थकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, आपका जो सामाजिक कनेक्शन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ गेट टुगेदर होना, किसी पार्टी को एंजॉय करना, कहीं पार्टी में जाना, ये भी दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी का कार्ड ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर आप कुछ काम करोगे जहाँ पे लोगों का सहारा आप लोगे, या कोलैबोरेशन में आप काम करोगे, कलेक्टिवली काम करोगे, लोगों के साथ काम कर सकते हो, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में। और लोगों का आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बढ़ता हुआ देख रही हूँ कि 2025 में काफ़ी आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा सेविंग्स पे ध्यान देने वाले हैं 2025 में, कि आप सेविंग्स का काफ़ी ख्याल रखेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी कैप्रिकॉन्स हैं जो कहीं पे कमिटमेंट चाहते हैं, या कमिटमेंट देना चाहते हैं, या कमिटमेंट कुछ बहुत ऑफिशियल होना, चीज़ें ना ऑफिशियल हो रही हैं साथ में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैन हो सकता है जो आपको काफ़ी हेल्प करे आगे के बारे में, फ्यूचर को लेके आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपको। और आप मुझे काफ़ी ज़्यादा सोच में दिखाई दे रहे हो। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है कि आपके बारे में कोई सोच रहा है, या आप किसी के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, किसी विषय के बारे में। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स पढ़ाई करने भी जा सकते हैं, या कोई कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, या विजडम नॉलेज बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं 2025 में। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका रुझान बढ़ सकता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मुझे आपकी मेन एनर्जीज दिख रही हैं। और जो लोग ऐसे स्टेज पे हैं, जो लोग अपना कुछ घर बनाना चाहते हैं, कुछ भी, मुझे 2025 में आप ज़रूर कुछ ना कुछ एक पेपर वर्क करते हुए दिख रहे हो। जैसे पेपर पे सिग्नेचर करते हैं ना, साइन करते हैं, ये भी आप अपने लाइफ में फील करना
2025 में कि आप ये करोगे। कहीं पे पेपर वर्क दिख रहा है, कोई लोग डाइवोर्स चाहते थे तो वहाँ पे डाइवोर्स भी दिख रहा है, तलाक भी दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों का। तराजू कहते हैं ना, बैलेंस होना, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों को कि ये जहाँ पे जस्टिस चाहिए था वो दिख रहा है। और मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि आप जैसे कुछ ना सोच रहे हो, तो आप सिर्फ सोच रहे हो, उसके टुवर्ड थोड़ा सा एक्शन लोगे तो आपको रास्ता मिलेगा उस चीज़ से बाहर निकलने का। ठीक है, ये भी बोल जा रहा है। और आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है जो आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए दिख रही है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है 2025 में। चलिए अब आपकी थीम देख लेते हैं, कैप्रिकॉन्स मकर राशि, आपकी 2025 की मुझे थीम क्या दिखाई दे रही है। थीम क्या दिख रही है मकर राशि आप लोगों की 2025 की, 2025 की थीम क्या होने वाली है फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स की 2025 की मुझे थीम क्या दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन्स की 2025 की मुझे थीम कैसे दिखाई दे रही है, थीम। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, कैप्रिकॉन की थीम क्या दिख रही है। 8 ऑफ वेंट्स। अब देखो 8 ऑफ वेंट्स मुझे क्या दिखाता है कि सबसे पहले बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप लोग एयर ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यस, आप लोग की एयर ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है कि आप लोग एयर ट्रैवल करके कहीं जा सकते हो। और ग्रोथ दिख रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारा ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ। कहीं से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी काम में हैं, ठीक है, जहाँ पे आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। लाइफ में कहते हैं ना कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ना आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, चैलेंजेस वगैरह आएंगे, कुछ ना कुछ काम आएगा जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा आपके करियर में। ठीक है, तो ग्रोथ है, कम्युनिकेशन दिख रही है, एयर ट्रैवल दिख रहा है, लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना, ग्रोथ की तरफ बढ़ना, ये मुझे दिख रहा है साथ के साथ। ठीक है, ये भी है। और देखो लाइफ में ना जब मल्टीपल चीज़ें आपके साथ आएंगी कि जैसे एक चीज़ करी फिर दूसरी आ गई, फिर एक ख़त्म किया फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा ख़त्म किया फिर पांचवा आ गया, तो एक के बाद चीज़ें आएंगी। अगर आप उसको अच्छे से डील कर लोगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी, आपके करियर में ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आ जाएगी। तो एक ग्रोथ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं, जब तक कि हम उसको अच्छे से निभाएं ना, है ना, जब हम उसको अच्छे से निभाते हैं, उसके लिए काम करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, तब हमारी लाइफ में हमें जाके ग्रोथ मिलती है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और अपने आप चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। दूसरी जो आपकी थीम दिख रही है, तो पहली थीम है ग्रोथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ना, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चांसेस आपको मिल रहे हैं, बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने के लिए। ठीक है, और चैलेंजेस भी कह सकते हैं कि एक के बाद एक चैलेंजेस आपको फेस करना है, और आप उसको अगर फेस कर गए तो लाइफ में ग्रो कर जाओगे। टेम्परेंस का कार्ड मुझे बहुत सारी हीलिंग दिखाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, मुझे ये हीलिंग दिखा रहा है, बैलेंस दिखा रहा है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो यस, टेम्परेंस का कार्ड अब आपकी लाइफ में ना बैलेंस लेके आने वाला है। जो अभी तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था ना, तो आपको बैलेंस मिलेगा। और आपको पता है बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सुनने में कितना सिंपल वर्ड लगता है कि बैलेंस ये क्या होता है ना, कि एक छोटी सी थीम है, बट बैलेंस क्या है, किसमें, रिलेशनशिप में बैलेंस आना, फाइनेंसेस में बैलेंस आना, बिजनेस में बैलेंस आना। तो आप 2025 में अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चीज़ों को बहुत ही हील करना है, बैलेंस करना है, रिलेशनशिप को सुधारने हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है। तो टेम्परेंस मुझे दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप बैलेंस बनाते हैं तभी हम आगे लाइफ में ग्रो भी कर पाते हैं। तो यस, ये मुझे दिखाता है। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मुझे ऐसा दिखाता है ना कि आपने कुछ डिसाइड किया अपनी लाइफ में और आप उसको लेके एकदम क्लियर हो, रेडी हो, और आप बहुत फास्टली उस चीज़ को करने जा रहे हो। यस, तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स मुझे यही दिखाता है कि आप कोई काम है जिसको लेके बहुत फोकस्ड हो, जिसको लेके आपको एकदम क्लियर थॉट है, क्लैरिटी है दिमाग में, और आप उसके टुवर्ड्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे, मुझे ये भी दिख रहा है। थोड़ा सा अपने अग्रेशन को आपको कम रखना है। ठीक है, और
कोई भी ये मतलब ये दिखा रहा है ना कि आप बहुत बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले रहे हो। मतलब जैसे आपको किसी भी चीज़ में अगर क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, आप फास्टली मूव करोगे, बहुत अच्छे से एक्शन ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो ये आपकी लाइफ में ग्रोथ है, एक्शंस हैं, आप एक्शंस ले रहे हो, ठीक है, बैठे नहीं हो हाथ पे हाथ रख के और आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत भी है, और अग्रेशन से थोड़ा सा बचना है, और लड़ाई झगड़े से बचना है, और गुस्सा थोड़ा कम रखना है, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है आपको नाइट ऑफ सॉर्ड्स से। और यस बहुत बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है कि जो भी आपको एक बार जब क्लैरिटी मिल जाएगी ना अपनी लाइफ में, तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे उस चीज़ को लेके। तो बहुत फोकस पे दिख रहे हो अपनी लाइफ में मुझे 2025। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल। तो देखो 9 ऑफ पेंटिकल मुझे क्या दिखाता है कि आपकी एक तो जॉब बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जॉब की तलाश कर रहे हो तो यस 2025 एक ऐसा साल है जहाँ पे आपकी जॉब लगते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप अभी भी जॉब करते थे लेकिन उतना इनफ पैसा नहीं मिल रहा था कि आप अपने खर्चों को उठा पाओ, तो यस 2025 वो साल है जहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, पैसा कमाने वाले हो, अपने खर्चे खुद उठाने वाले हो, सेल्फ सफिशिएंट बनने वाले हो। बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लग रहे हो। आपका ऑरा ही एकदम अलग दिख रहा है 2025 में। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सुंदर एनर्जी है, इतनी सुंदर कि आप इतने सुंदर दिख रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपकी लाइफ में बैलेंस है, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को हील कर चुके हो पास्ट की चीज़ों से। तो यस ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका थीम ही है कि जॉब लगना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना 2025 में, कि आपको किसी से पैसा ना मांगना पड़े। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए मेन थीम में। नेक्स्ट थीम जो आपकी होने वाली है द फूल का कार्ड। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, किसी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, किसी काम में न्यू बिगनिंग। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करते हो और अगर लोग आपको सलाह देते हैं तो उसको सुनना, क्योंकि आप हो सकता है कि बड़ा रिस्क ले लो। तो आप नेक्स्ट ईयर बहुत एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग तो है। लेकिन अगर बिजनेस के लिए कार्ड मैं बोलूँ, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, तो वहाँ पर रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लोग सलाह देते हैं, कुछ कहते हैं, तो आपको उनको सुनना है और सुन के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग है, लेकिन ये ऐसी है कि आप आगे के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करना। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी सी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रिस्क वाला है कार्ड, है ना, कि रिस्क हो सकता है किसी भी काम में। तो आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई काम कर रहे हो तो केयर फ्री नहीं होना है। लोग आपको सलाह दे रहे तो ले, आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी है। द फूल का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कब तक बेपरवाह लापरवाह रहोगे, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि आप अगर मैरिड हो तो अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, हस्बैंड हो तो बीवी की, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, बिजनेस में हो तो अगर आप कोई नई बिगनिंग कर रहे हो तो सोच समझ के करो, लोग क्या सलाह दे रहे हैं उसको सोचो कि वो गलत ना हो जाए, रिस्क ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, नेक्स्ट ईयर थीम में है ये आपके, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं आपके उसमें क्लैरिटी दिखाता है दिमाग में, ठीक है, कि आपके दिमाग में क्या है, बहुत सारी क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही क्लियर हो गए हो अपने थॉट्स को लेके, और अपने अपने सारे चॉइसेस को लेके एक अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो यस लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना, अपने थॉट्स को लेके क्लैरिफाई होना, क्लैरिटी रखना, ये सारी चीज़ें मुझे 2025 के थीम में आपकी दिखाई दे रही हैं कि बहुत ही एक अच्छे, एक स्टेबल पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एक अच्छी पोजीशन पे भी दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्लियर थ्रॉट बात कर रहे हो। कम्युनिकेशन पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप क्लियरली बात करो, क्लियर कम्युनिकेट करो, थोड़ा सा संयम रखो, काम रखो, ठीक है, अपने आप को। तो ये कामनेस को दिखाता है कि काम होके आपको आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ है, यस ये आपकी मेरे को दिखाई दे रही है थीम। लास्ट देख लेते हैं और क्या दिख रहा है। 6 ऑफ वेंड्स, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स, आप लोग का प्रमोशन हो सकता है, शादी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है ज़रूर 2025 में। प्रमोशन तो है ही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, शादी भी दिख रही है, कुछ सेलिब्रेट करोगे जिसको आप काफ़ी लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मुझे आपकी थीम में दिखाई दे रहा है 2025 में, ये मुझे आपकी थीम दिख रही है,
ठीक है, चलिए ब्लॉकेजेस देखते हैं आपके, ठीक है, कि कैप्रिकॉन के ब्लॉकेजेस मुझे क्या दिख रहे हैं। कैप्रिकॉन की ब्लॉकेजेस मुझे क्या दिखाई दे रही है 2025 में। कैप्रिकॉन की ब्लॉकेजेस क्या हैं 2025 में। कैप्रिकॉन की ब्लॉकेजेस क्या हैं 2025 में। पहला ब्लॉकेज है आपका 3 ऑफ पेंटिकल, कि आप अपने शादी में स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे, या थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, कोई थर्ड पर्सन की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ के साथ यहाँ पे आप अपना कोई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोच रहे हो कि जॉब के साथ साथ कोई तीसरा काम भी कर लूँ कि ज़्यादा पैसे आ जाएं, मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो वो ब्लॉकेज में आ रहा है। तो आप ऐसा करो, क्योंकि आप करते हुए दिख भी रहे हो, बट रिस्क से बचना है आपको, बहुत सोच समझ के दूसरों की सलाह लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज में आ रहा है कि आप अपना कोई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, घर की नींव रखना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप की नींव रखना चाहते हो, कमिटमेंट में जाना चाहते हो, तो ये चीज़ें हैं, ये ब्लॉकेज में है, तो आप इसको खुद अपने आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि कोई अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है, किसी काम में प्रॉब्लम है, तो आप कोई थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। किसी की सलाह लेके आगे बढ़ें, किसी भी काम को करने से पहले सलाह लेके आगे बढ़ें, क्योंकि ये ब्लॉकेज में है कि आप सुन नहीं रहे, आप सलाह नहीं ले रहे, तो आपको सलाह की ज़रूरत है। नेक्स्ट ब्लॉकेज क्या आ रहा है 5 ऑफ कप्स, कि आपको बहुत अकेलापन फील होता है, जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ खो चुके हो, कुछ नुकसान हुआ है। तो अगर कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ हो सकता है, बिजनेस में, पैसों का, किसी भी चीज़ का, रिलेशनशिप का, या अकेलापन फील होता है, लोनली फील होता है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि बाकी आपके पास 2 कप्स हैं, जो चीज़ नहीं है आपका उस पर ध्यान है, तो जो चीज़ें हैं उसके साथ खुश रहना सीखो, ये ब्लॉकेज में आ रहा है। तो आप अपने दुख का कारण खुद ही हो, कोई आपको दुखी नहीं कर रहा, आप खुद ही अपने दुख का कारण हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको कहा जा रहा है, ये ब्लॉकेज में है, जो चीज़ें हैं उसमें खुश रहना सीखो, आप वो देख ही नहीं रहे जो आपके पास है। नेक्स्ट ब्लॉकेज क्या आ रही है आपकी तरफ 5 ऑफ पेंटिकल, पैसे की प्रॉब्लम है, लोन है आपके ऊपर, कर्जा है आपके ऊपर, या फाइनेंशियली उतने पैसे नहीं है, ब्लॉकेज में, बट ये ठीक हो रहा है 2025 में। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। किसी चीज़ की कमी है, पैसे की, रिश्तों में, ट्रस्ट की, या कुछ भी हो सकता है कि आपको बड़ी कमी फील होती है, तभी तो अकेलापन फील होता है ना। तो ये बोला जा रहा है कि ये बहुत जल्दी 2025 में ख़त्म होने वाला है, तो इस ब्लॉकेज से आपको बाहर निकलना है, ये ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल लोन का, पैसे का, कर्जे का कार्ड है, किसी चीज़ की कमी का कार्ड है, हेल्थ आपकी ख़राब है, हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान दें आप अपना। नेक्स्ट और क्या ब्लॉकेज आ रहा है 7 ऑफ कप्स की, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दिमाग में, फैसला नहीं बना पा रहे कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, या बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको वाइजली चूज़ करना है बट आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ये ब्लॉकेज दिख रही है मुझे। तो इस कन्फ्यूजन को ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ना, आप उसको बाहर निकालो अपने दिमाग से, ठीक है। कि चीज़ें बाहर तो क्लियर है, लेकिन दिमाग ही आपको ऐसे एक एनर्जी में डाल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी उथल पुथल है कि आप सही फैसला नहीं ले पा रहे, ये ब्लॉकेज में है। तो इससे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आप इससे बाहर निकलिए, ठीक है, ये ब्लॉकेज में है। नेक्स्ट क्या ब्लॉकेज दिख रहा है आपका 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे एक एनर्जी ऐसा देता है कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसे हो सकते हैं कि काम के चक्कर में आपके रिश्ते पीछे छूट गए, ठीक है, आपने उनको तवज्जो नहीं दी, और ये दिखाता है कि आप कुछ प्लान करना चाहते हो लॉन्ग टर्म का, वो हो नहीं पा रहा है, ये ब्लॉकेज में है। तो आपको करना है, अपने रिश्तों पे भी बैलेंस लाना है, बैलेंस का कार्ड है कि वो बैलेंस हो जाएगा 2025 में। तो यस, काम की वजह से रिश्तों पे नहीं ध्यान दे पाए, या लॉन्ग टर्म का सोचना चाहते हो, या कहीं पे ट्रैवल करके जाना चाहते हो, ये ब्लॉकेज में है। तो ये चीज़ें भी सुधरेंगी आपकी, क्योंकि ट्रैवल का यहाँ पे कार्ड आया है कि कहीं पे ट्रैवल करके, एयर ट्रैवल करके जाना चाहते हो, तो वो 2025 में होगा, जो आपका ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है। तो कैप्रिकॉन्स, ये है आप लोगों की 2025 की रीडिंग, जहाँ पे मैंने आपकी थीम के बारे में, एनर्जी के बारे में, ब्लॉकेजेस के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के आने तक का इंतज़ार करें। मैं बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलूंगी। हर हर महादेव, बाय।